और सरकार पर लगातार रोना रो रहे हैं, तो इस ऐप में यह तकनीकी खराबी है। वह तकनीकी खराबी हाजिरी नहीं बना रहा है, लोकेशन गलत दिखा रहा है, तो ये बहाना बंद कर दीजिए। हो सकता है कि यह सही हो, लेकिन आप हाजिरी बनाइए, क्योंकि अब ई शिक्षा को उस ऐप पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको मालूम है कि ऐसे बिहार के लाखों शिक्षक को पकड़ा गया है जो हाजिरी बनाने में इधर उधर हेर फेर कर रहे थे। अब उन पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं AP91। आपको सबसे पहले अपडेट कराते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमें सहयोग करें, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है। आप हमको लगातार अवेयर करते रहेंगे। हम साथ ही हमारी किसी भी खबर को आप ठेस लगता है तो आप आहत होते हैं, तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम आपको सजेस्ट करेंगे और हम आपकी बुराई नहीं करते हैं। सरकार की योजना है, सरकार की जो प्लानिंग है वो हम आपको रूबरू कराते हैं, ताकि आप तैयार हो जाएं। एक बार फिर से हम विनम्र अपील करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस शिक्षा का उस ऐप पर सिद्धार्थ लॉन्च किए थे। 1 अक्टूबर से इसकी मॉनिटरिंग कर दिए अनिवार्य। साथियों, अब इस पर हाजिरी नहीं बनाने वाले तो वेतन कट लिया जाएगा, लेकिन हम काट देंगे, ये बात उन्होंने कही थी। इससे पहले ट्रायल फेज चल रहा है साथियों, तो ट्रायल फेज में परेशानी थी, इस ऐप में गड़बड़ी थी और तकनीकी खराबी थी। शिक्षक काफ़ी परेशान हो रहे थे, छत पर चढ़ना पड़ रहा था और स्कूल में भी दूर लोकेशन दिखा रहा था। लेकिन यह तो तकनीकी खराबी थी, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक थे जो इस तकनीकी खराबी तो एडवांटेज के तौर पर, एक वरदान के तौर पर ले रहे थे, और वो हाजिरी बनाने में गड़बड़ी कर रहे थे। और जब साथियों बता दें, आपको बताते चलें, इस शिक्षा को उस ऐप पर कोसों दूर दिखाने वाली जो टीम डायरेक्ट सीधे सिद्धार्थ की रिपोर्ट करती है, और ऐसे में टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। साथियों बता दें, उसमें पाया गया कि अधिकांश शिक्षकों को ऑनलाइन दिखा रहा है हम गाड़ी पर हैं, और इस स्कूटरी के बाहर लिख रहे थे कि हम स्कूटर पर हैं। साथ ही बता दें कि पूरी जानकारी इस शिक्षा को उस ऐप पर मिलती है, और जहां वहां के पदाधिकारी हैं सारा कुछ उनको देखने को मिलता है। कितने दिन से लगातार इनको परेशानी हो रही है। अगर परेशानी होगी तो सभी शिक्षकों के साथ होगी। कुछ ऐसे शिक्षक कैसे हो सकते हैं जो रोज़ाना उनके साथ परेशानी हो रहा है, तो उन शिक्षकों को भी एक नई पटना से सूची है वो तैयार करने गई है। आपको बता दें, उसके बाद कुछ ऐसे शिक्षकों भी हैं जो अपने स्कूलों में स्कैन करके फ़ोटो रखे हुए हैं, और उनका मोबाइल भी उसी स्कूल में होता है, और स्कैन फ़ोटो दिखा अपना अटेंडेंस बना देते हैं। लगातार ये प्रक्रिया हो रही है। आपको बता दें कि उनके मोबाइल से हाजिरी इस तरीके से बनाया जा रहा था कि, और वो ऐप है, अगर आप उसको हाजिरी बनाए देंगे अप्रूव भी कर लेगा, और शिक्षक खुश हो रहे हैं। साथियों बता दें तो यह अप्रूवल ले रहा है, सही हो रहा है, लेकिन पटना में उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा था। तो ऐसे लोगों को भी एक सूची तैयार की गई जो अलग अलग प्रकार की त्रुटि की गई थी हाजिरी बनाने में। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के की गई है, लेकिन कुछ लोगों की लाचारी में ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ी किए होंगे, लेकिन अधिकांश संख्या में लोग जानबूझकर नहीं किए होंगे। अनजाने में उनसे हुई यह तकनीकी खराबी, इसीलिए क्योंकि शिक्षक जानबूझकर गलती नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षक अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे शिक्षक अब स्कूल पहुंच रहे हैं, और थोड़ी दिन तक लेट तकलीफ आदत रही है, लेकिन अब पंक्चुअल समय पर पहुंच रहे हैं। शिक्षक यह भी बात समझ रहे हैं कि सरकार के वेतन पहुंचने में देरी हो रही है, लेकिन साथियों बता दें कि अब स्कूल पहुंच रहे थे जो शिक्षक ट्रायल फेज में तरीके से आ रहे थे, उनको भी सामने किया गया है। साथियों बता दें, इनकी संख्या हज़ारों में है नहीं, बल्कि पूरे बिहार में लाखों में है। उनमें से सबसे ज़्यादातर गड़बड़ी कर रहे, उनके लगातार गड़बड़ी हो रही है, उन लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। उन लोगों की सूची जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को लगभग कुछ जगहों पर नहीं पाई गई है, अलग अलग जगहों पर पाई गई है, लेकिन लगभग जिला शिक्षा पदाधिकारी के
ऐसे शिक्षकों की सूची भेजी गई है और पटना निदेशालय ने कह दिया है कि इन शिक्षकों का अब स्पष्टीकरण कीजिए और कुछ और पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो तकनीकी खराबी जानबूझकर कर दिए थे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे थे, यह पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और अभी उन पर कार्रवाई नहीं होगी। यह सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है, एस सिद्धार्थ कह रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अगर आप यह जानबूझकर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यह गलती से हो रही है, इसको ठीक कर लीजिए। लेकिन अब आगे अगर ऐसा करने की ज़रूरत करते हैं, आपके खिलाफ न सिर्फ वेतन रोका जाएगा बल्कि विभागीय कार्रवाई तक की जाएगी, आपकी नौकरी तक जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब क्वालिटी एजुकेशन बिहार के सरकारी स्कूलों में देना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूलों को वह मात देने की कोशिश करेंगी, ऐसा प्लानिंग है। और नीतीश कुमार ने उनको स्पेशल टास्क दिया है, बोल दिया है, मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि उनको आप जो मेरा काम देखते थे, अलग अलग विभागों का जो काम देखते थे, कैबिनेट में जो काम देखते थे, थोड़ा उससे समय निकालिए, लेकिन स्कूलों में पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि अब बिहार में 2025 में जो चुनाव है वह चुनाव एजुकेशन और रोजगार पर मुद्दे पर आकर खड़ा हो गया है और हम लगातार एजुकेशन में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने लगातार काम किया है, चमत्कारी तौर पर काम किया है। शिक्षकों की जो नौकरी हुई है वह नीतीश कुमार ने ही दिया है, यह नीतीश कुमार का मानना है, यह हमारा मानना नहीं है, लेकिन उनका मानना है और यही सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को नौकरी दी है, चाहे वह निजी शिक्षक हों, चाहे यहाँ तक कि 500 से 40,000 तक पहुँचे नीतीश कुमार ने उन्होंने दिया है। हालांकि बीच में उनके रिश्ते खराब रहे हों, निजी शिक्षकों से अलग अलग मुद्दे पर लगातार उनके झगड़े रहे, मांग करते रहे, लड़ना भी चाहिए हक के लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई, उनको हक मिला। लेकिन इधर नीतीश कुमार ने सबको एक झटका दिया है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे बिहार में जाति बटे हैं ना, वैसे अब शिक्षकों के भी अलग अलग समूह बटे हैं। अब शिक्षकों को तोड़ने के बाद नीतीश कुमार बिहार में एजुकेशन को ठीक करना चाहते हैं और लगातार वो कई सालों से शिक्षा में क्वालिटी काम, संशोधन पर काम, पाठक थे उनको लाकर काम किए गए। स्कूल में टाइमिंग नहीं, शिशु के आने जाने के बाद उनको ठीक किए गए। अब क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूलों से आने जाने की बात हो रही है। बिहार देश के चुनिंदा राज्यों में शिक्षा में क्षेत्र बनाना चाहती है। ऐसे बिहार है एक ऐसा ही राज्य है जहां IPS, IAS और IST सबसे ज़्यादा बिहार से ही निकलते हैं। UPSC और नीट में सबसे ज़्यादा जलवा बिहार का ही है। तो बिहार ऐसे में मेधावी राज्यों में है, यहाँ के बच्चे होते हैं परिश्रमी। कारण यह है कि बिहार में कोई रोजगार उद्योग नहीं है, सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पढ़ाई है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल भी फले फूले खूब हैं और यहाँ पर बिहार के बच्चे उद्योग की तरह बिहार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना भेजते हुए मुजफ्फरनगर भेजते हैं, गया भेजते हैं। सक्षम हो बिहार के बाहर दिल्ली, कोटा, बेंगलुरु, अलग अलग जगहों पर, भुवनेश्वर भेजते हैं और पढ़ रहे हैं। यह जो खबर देख रहे हैं ना, शिक्षक उनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे। बिहार के लोग सबसे बड़ा उद्योग अपने बच्चों को मानते हैं और बच्चे ही उनकी पूंजी लगाते हैं और अब चुनाव पर आकर खड़ी हो गई है। इसलिए नीतीश कुमार अब स्कूलों को ठीक करना चाहते हैं, साथ साथ कॉलेजों में को भी ठीक करना चाहते हैं।